उर्मिला अर्जुन को बस दूर से देखती रहती थी। अर्जुन शहर में एक कॉलेज में पढ़ता था और उर्मिला उस कॉलेज के आसपास ही घूमती थी। असल में उर्मिला एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन बचपन से ही इंसानों के प्रति उर्मिला को एक लगाव सा है। बचपन में वो नागिनों की बस्ती में रहती थी। वहाँ सभी नागिन इंसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। इंसान बड़े भयानक जीव हैं। सुन उर्मिला, इंसानों के आसपास भी मत भटकना। क्यों चाची, अच्छे इंसान नहीं होते हैं क्या? नहीं, इंसान अच्छे नहीं होते, वो हमेशा हमारी बुराई के बारे में सोचते हैं। लेकिन उर्मिला का मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था और जवान होते ही वो नागिन बस्ती से बाहर शहर चली आई और पहले ही दिन उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन सर्पेंटोलॉजी यानी कि सांपों को लेकर कॉलेज में पढ़ाई करता था, इसीलिए उसे पता था कि सांप और नागिन इस पृथ्वी के लिए कितने जरूरी हैं। वो रास्ते में हाथ में कुछ कागज लेकर खड़ा था और सभी में वो कागज बांट रहा था। सुनिए सब लोग, दया करके सांपों को मत मारिए। अगर सांप आपके घर में घुस जाए तो तुरंत सरकारी दफ्तर में फोन कीजिए, लेकिन सांपों को मत मारिए। अर्जुन ये सब जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बता रहा था और ये देखते ही उर्मिला ने सोचा, अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारे बारे में सोचता है और दिखने में भी कितना अच्छा है ये। उर्मिला अर्जुन के प्यार में पड़ गई। वो अर्जुन को फॉलो करने लगी। अर्जुन कॉलेज जाता और उर्मिला कॉलेज के बाहर खड़ी रहती। ऐसे ही एक दिन अर्जुन कॉलेज से निकला और उर्मिला से उसकी टक्कर हो गई। माफ करना, मैंने देखा नहीं। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है। दरअसल मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उर्मिला भी दिखने में बहुत अच्छी थी। अर्जुन ने भी हाँ कर दिया और ऐसे ही दोनों में प्यार का सिलसिला चलता रहा। और कॉलेज खत्म होने के बाद ही अर्जुन ने उर्मिला से कहा, उर्मिला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ अर्जुन, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उर्मिला की नागिन बस्ती की एक नागिन ने ये देख लिया। पूरी बस्ती को उर्मिला और अर्जुन के बारे में पता चल गया। उर्मिला जब बस्ती में लौटी तब सारी नागिनों ने मिलकर उर्मिला को उल्टा सीधा कहा, तू तो नागिन समाज की कलंक है, कलंक। वो लड़का ये नहीं जानता है कि तू कौन है। जिस दिन उसे पता चल जाएगा कि तू इंसान नहीं एक इच्छाधारी नागिन है, उस दिन देखना कि वो तेरे साथ क्या करता है। ये बोलकर सभी ने उर्मिला को बस्ती से बर्खास्त कर दिया। उर्मिला अर्जुन के पास चली आई और एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। अर्जुन उर्मिला को लेकर गांव चला गया। पूरा दिन बस में बैठने के बाद उर्मिला को बहुत गर्मी हो रही थी। अर्जुन, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, जाओ नहा लो बाथरूम में। उर्मिला बाथरूम में चली गई और बाल्टी के पानी से नहाने लगी, लेकिन उर्मिला का मन नहीं भरा। ओह, कहाँ मैं तालाबों में तैरती थी और यहाँ मुझे बाल्टी के पानी से नहाना पड़ रहा है। ऐसे ही रोज नहाना पड़ा तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे तालाब ढूंढना पड़ेगा। उर्मिला नहाकर निकली। उसकी सास ने खाना परोस दिया। खाना खाकर सभी सो गए। अर्जुन भी सो गया। तभी उर्मिला चुपके से उठी और अपने नागिन अवतार में आई और फिर खिड़की से बाहर चली गई। बाहर थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे एक तालाब दिखा। अरे, यहाँ एक तालाब है, मैं इसी में कूद जाती हूँ। उर्मिला इंसान के रूप में आ गई और तालाब में तैरने लगी। आह, बड़ा मजा आ रहा है। कहाँ बाल्टी का पानी और कहाँ तालाब। अच्छे से नहाने के बाद वो वापस चली आई। किसी को कुछ पता नहीं चला। उसने मन ही मन में सोचा, अब से मैं यही करूंगी, रोज रात को तालाब में नहाने चली जाऊंगी। उर्मिला ये सोचकर खुश हो गई। अगले दिन भी उर्मिला ऐसे ही रात को नहाने के लिए निकल गई और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक दिन उर्मिला रात को तालाब में नहा रही थी और इधर अर्जुन की नींद टूट गई। अरे उर्मिला कहाँ है? उर्मिला, उर्मिला, कहाँ हो तुम? अर्जुन उर्मिला को ढूंढने लगा। कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से उर्मिला को बुलाने लगा। आवाज सुनकर उसकी माँ जानकी उठ गई। क्या बात है बेटा, इतनी रात को चिल्ला क्यों रहा है? उर्मिला कमरे में नहीं माँ, पता नहीं कहाँ है। अरे, इतनी रात को कहाँ जाएगी वो? ठीक से नहीं देखा होगा तूने। ये बोलकर जानकी और अर्जुन कमरे के अंदर गए और देखा कि उर्मिला बिस्तर पर आराम से सोई हुई है। ये रही बहू, मैंने कहा था ना कि यही होगी। क्या हुआ माँ? अब अभी तो तुम यहाँ नहीं थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो यहीं पर थी आपके पास। अच्छा, तो फिर मुझसे कोई गलती हो गई होगी। अर्जुन सो गया।
उर्मिला ने अपने ही मन में सोचा, आज तो बाल बाल बच गए। अगले दिन उर्मिला फिर से नहाने के लिए खिड़की से बाहर चली गई और आज भी अर्जुन की नींद टूट गई। अरे आज भी उर्मिला नहीं है? नहीं नहीं, ये तो मेरी आंखों की गलती नहीं हो सकती। मुझे जानना पड़ेगा कि उर्मिला कहाँ है। अर्जुन चुपके से घर के बाहर निकल गया और देखा कि उर्मिला तालाब में नहा रही है। अरे वो रही उर्मिला, लेकिन वो इतनी रात को तालाब में नहा क्यों रही है? अर्जुन एक पेड़ के पीछे छुप गया। नहाने के बाद उर्मिला चलते हुए घर के पास आई और नागिन बनकर खिड़की से अंदर घुस गई। अर्जुन ने ये देखा और उसके होश उड़ गए। अरे ये क्या, उर्मिला एक इच्छाधारी नागिन है? अर्जुन तुरंत कमरे के अंदर घुस गया। उर्मिला, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन ये बात तुमने मुझसे छिपाई ही क्यों? आप सब कुछ जान गए? हाँ, मैंने आज सब कुछ देख लिया। मैंने सोचा था कि मेरी असलियत जानने के बाद आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। ऐसी बात नहीं है उर्मिला, मुझे सांप और नागिनों से बहुत प्यार है। आप मुझसे अभी भी प्यार करते हैं? हाँ उर्मिला, हाँ, लेकिन तुम बाहर नहाने क्यों चाहती हो? मैं नागिन हूँ ना, बाथरूम में नहाकर मजा नहीं आता है, इसीलिए मैं रोज तालाब में नहाने के लिए चली जाती हूँ। ये सब बातें चल ही रही थी कि इतने में जानकी आ गई। वो बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। मैंने सब कुछ सुन लिया है बहू, तुम एक नागिन हो। एक नागिन को मैं बहू के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती। बेटा, इस नागिन ने तुझे अपने जाल में फंसाया है। नहीं माँ नहीं, ये मुझसे प्यार करती है और मैं भी इससे प्यार करता हूँ। नहीं, ये सब झूठ है। मैं अभी गांव वालों को खबर करती हूँ। जानकी ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। गांव वाले गुस्सा हो गए। अर्जुन उर्मिला को लेकर भागने लगा। भागते भागते वो दोनों नागिनों की बस्ती में चले गए और उनके पीछे पीछे पूरा गांव हाथ में मशाल लेकर हाजिर हो गया। ये नागिनों की बस्ती है, जला दो सब कुछ, एक भी नागिन बच ना पाए। लेकिन तभी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, रुक जाइए आप लोग, आखिर कब तक ये तबाही चलती रहेगी? नागिन बुरी नहीं होती, हम इंसान उन्हें बुरा होने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप लोगों को तबाही करनी ही है तो पहले मुझे मारना होगा। ये सुनकर सभी रुक गए। अर्जुन, तुम अच्छे हो, इसलिए हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। आज से हम सांप और नागिनों को नहीं मारेंगे। सभी वापस चले गए। नागिनों की बस्ती में भी खुशी का माहौल छा गया। वाह उर्मिला, तेरा पति तो सच में अच्छा है। हम तेरे पति को दामाद के तौर पर स्वीकार करते हैं। नागिनों ने भी अर्जुन को अपना लिया। इसके बाद अर्जुन ने एक घर बनाया और उस घर में उर्मिला के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया ताकि उर्मिला आराम से खुले में नहा सके। और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे।